हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस कॉन्सेप्टिफाई। तो जो सीरीज हम कंटिन्यूस चला रहे हैं चैप्टर 2 न्यू एनसीईआरटी बुक की लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.4। इसकी क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। ठीक है, एक प्लांट है जिसकी हाइट कितनी है 1.75 एंड इट्स ग्रो बाय 0.5 फीट। वो ग्रो होता है 0.5 फीट ईच मंथ, मतलब हर महीने वो कितना ग्रो होता है 0.5 फीट। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फाइंड दी हाइट आफ्टर 7th मंथ। हमें उस प्लांट की हाइट बतानी है कि 7th मंथ के बाद उस प्लांट की हाइट कितनी होगी। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ टी वेरी फ्रॉम 0 to 10 मंथ। हमें एक टेबल बनाना है, टी की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, 0 से 10 मंथ तक की लेनी है। सो हाउ दी हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ, और हमें बताना है कि हर महीने हाइट कितनी इंक्रीज होगी। थर्ड कंडीशन भी देख ही लेते हैं, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है, लीनियर एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एच एंड टी का रिलेशन बताना है एंड एक्सप्लेन व्हाई इट्स रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और हमें बताना है कि क्यों ये लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। ठीक है, गिवन क्या दिया है, इनिशियल हाइट दी हुई है प्लांट की, कितनी दी हुई है 1.75 फीट एंड ग्रो कितना हो रहा है हर महीने 0.5 फीट। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या प्रूफ करना है, हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद प्लांट कितना ग्रो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है तो इसके लिए इक्वेशन बना लेंगे हम। तो इक्वेशन क्या बनेगी, हाइट इज इक्वल टू 7.5 प्लस 0.5 इंटू टी। टी क्या वेरी करेगा, नंबर ऑफ मंथ। टी क्या वेरी करेगा, नंबर ऑफ मंथ। तो यहां से हम हाइट निकाल लेंगे 7th ईयर की, तो टी की वैल्यू कितनी रखेंगे अभी 7। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 मंथ की निकालनी है। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.750 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 में मल्टीप्लाई 7 का करेंगे तो 7 5 से 35 होता है, कितना हो जाएगा 3.5। 1.75 में प्लस करेंगे 3.5, तो 5 का 5 हो गया, 7 और 5 कितना हो गया 12, कैरी गया 1 पॉइंट लगाया और ये हो गया हमारे पास 5। तो 7 महीने बाद प्लांट कितने फिट का हो जाएगा 5.25 फिट का हो जाएगा। अगली कंडीशन, एक टेबल बनाना है और प्लांट की हमें ग्रोथ बतानी है 0 मंथ से लेकर 10 मंथ के बीच में। ठीक है, तो टेबल हेडिंग हम डाल लेंगे, टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी इज इक्वल टू 0 to 10 के बीच में बतानी है। तो ये टेबल हमने बनाया है। फर्स्ट में हमने क्या लिख लिया, मंथ। सेकंड में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लिख ली, और थर्ड में हमने लिख ली हाइट। तो ठीक है, तो ये 0 मंथ 1 2 3 4 पूरा हमने 10 मंथ तक का टेबल बना लिया। फॉर्मूला हमने लीनियर पहले ही बना लिया है, हाइट निकालने का क्या 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। तो 0 का निकाला तो 0 से मल्टीप्लाई करा, 1 मंथ का निकाला तो 1 से, 2 का निकाला 2 से, 3 का निकाला 3 से एंड 4 का निकाला 4 से, 5 का निकाला। ठीक है, तो हाइट सॉल्यूशन करने पे ये हो गई इसकी हाइट 1.75 0 मंथ में, 2.25 फर्स्ट मंथ में, 2.75 सेकेंड मंथ में, 3.25 थर्ड मंथ में। कुछ नहीं, हर बार हम कितना ऐड कर रहे हैं 0.5, हर बार हम क्या कर रहे हैं ऐड करते जा रहे हैं। तो हमें इसकी क्या मिल रही है, नेक्स्ट वैल्यूज मिल रही है, और उन्हें बताना है कि हर महीने कितना इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो गया, वी कैन सी द हाइट इंक्रीज बाय 0.5 फीट एवरी मंथ। हर महीने कितनी हाइट इंक्रीज हो रही है 0.5। थर्ड कंडीशन क्या है, एक्सप्रेस रिलेटिंग टी एंड एच। टी एंड एच के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो द रिलेशन बिटवीन टी एंड एच क्या हो गया, एच इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.t और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा टी। अब हमें बताना है कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो क्यों है।
ठीक है। तो एक कंडीशन तो यही है कि लीनियर एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 1। तो देखो यहाँ पे h की पावर भी 1 है, t की पावर भी 1 है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है। और इधर अगर हम टेबल में देखें तो टेबल में वैल्यू सेम बढ़ रही है, 0.5 0.5 0.5 हर बार इंक्रीज हो रही है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि हर बार वैल्यू इसकी क्या हो रही है, एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन। तो ये हमने लिख लिया, द रिलेशनशिप इज h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। एंड हमने रीजन पूछा था तो रीजन दे देंगे, इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द प्लांट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। हर बार एक ही 0.5 फिर से वो इंक्रीज हो रहा है हर मंथ में, इसलिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ मोबाइल फोन इज ब्रॉट बाय 10,000 रुपीज। एक मोबाइल फोन है, उसने खरीदा है 10,000 रुपए में। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। उसकी वैल्यू हर महीने हर साल कितने रुपए डिक्रीज हो रहे हैं, उस मोबाइल फोन पे 800 रुपए कम हो रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। उस 3 साल बाद उस फोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो बताना है। सेकंड कंडीशन क्या है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू 40 वेरी फ्रॉम 0 to 8 ईयर। हमें टेबल बना के बताना है कि 0 से 8 ईयर तक उस फोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एंड सो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट विथ टाइम, और वो कौन से टाइम तक डिप्रिशिएट होगा वो भी हमें बताना है। थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है, फाइंड एन एक्सप्रेशन that relates v and t and explain why it's represent linear decline। ठीक है, वो भी हमें बताना है। तो फर्स्ट चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले गिवन हमने लिख लिया, गिवन में क्या दिया है, इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन की वो लिख ली। फिर डिक्रीज एवरी ईयर कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 800 रुपए हर साल उस फोन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या प्रूव करना है, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद फोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हमें करना है। तो देखो हमें क्या निकालना है, वो वैल्यू, तो वैल्यू को हमने क्या लिख लिया, v इज इक्वल टू फोन की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 10,000 लिख लो। डिक्रीज हो रहा है तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, और कितना डिक्रीज हो रहा है, 800 रुपए हर साल डिक्रीज हो रहा है। एंड टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में हो रहा है वो। तो ये फॉर्मूला ये हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई। v इज इक्वल टू माइनस 10,000 प्लस 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाय t। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाय t। t क्या है, नंबर ऑफ ईयर। t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर को। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू कितना रखेंगे 3, क्योंकि 3 साल का निकालना है तो 3 रखा। v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाय 3 करा, तो 3 का मल्टीप्लाई 800 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,400। तो 10,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7,600। 3 की वैल्यू कितनी आ गई 7,600। तो यहाँ पे हम लाइन लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर इज 7,600। तो फोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,600। क्लियर है। सेकंड कंडीशन में हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। टेबल ऑफ वैल्यू फॉर t 0 to 8, 0 से 8 मंथ ईयर की हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो ये टेबल हो गई। y ईयर हो गया, ईयर को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, t से। 0 से लेकर कहां तक बनाना है, 8 ईयर तक। कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे, फॉर्मूला रखा और t की वैल्यू एक बार 0, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे रखते गए। वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पे 10,000 था, 10,000 में से 800 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9,200। ठीक है, सॉरी, अब 9,200 में से फिर हम 800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8,400। फिर से माइनस करते गए तो कितना आएगा 7,600। फिर कितना हो जाएगा 6,800। फिर कितना हो जाएगा 800 माइनस करेंगे तो 6,000। तो सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, कितना 800 हर साल डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
द वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर, हर साल कितने रुपए डिक्रीज हो रहे हैं मोबाइल फोन पे 800। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन बनाना है हमें रिलेशन V एंड T का, तो हम ऊपर देख के आए V एंड T का रिलेशन क्या था, V इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाय T। ये V और T का हमारे पास क्या हो गया रिलेशन, ये हो गया। तो द रिलेशन इज V इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाय T। रीजन सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, और अगर हम पावर भी देखें तो पावर भी इसकी क्या आ रही है वेरिएबल की 1 आ रही है। तो ये इट्स रिप्रेजेंट linear decline because the phone lose the same amount 800 every year, क्योंकि ये linear decline represent करेगा क्योंकि अमाउंट हर साल सेम ही डिक्रीज हो रहा है। ओके अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एक गांव की पॉपुलेशन है 750। Every year 50 people move from a nearby city to the village। हर साल 50 जन उस गांव में आ रहे हैं, कहां से सिटी में से। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल बाद उस गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड में वही टेबल बनाना है कहां से कहां तक 0 से लेकर 10 तक, एंड पी हमें बताना है इंक्रीज कितना कितना इंक्रीज हो रहा है। थर्ड में वही हमें क्या बताना है पी एंड टी का रिलेशन बताना है, और ये लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके लिए हमें रीजन देना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना है 750। ठीक है, विलेज में कितने लोग हैं 750। इंक्रीज एवरी ईयर, हर साल कितने लोग इंक्रीज हो रहे हैं 50 मेंबर हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल बाद उस गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी वो हमें बताना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या रखेंगे P इज इक्वल टू कितने लोग है गांव में 750 इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा प्लस, ठीक है कितने लोग इंक्रीज हो रहे हैं 50, और टाइम यहाँ पे टाइम आ जाएगा तो टाइम के साथ ये लोग बढ़ते जाएंगे। और ठीक है तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। तो P इज इक्वल टू 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय टी। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर, तो हमें 6 ईयर का निकालना है तो चलो निकालते हैं। तो टी की जगह पे क्या रख देंगे 6, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये जाएगा पी इक्वल टू 750 प्लस 50 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 और 750 को ऐड करा कितना आएगा 1050। पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर इज 1050। तो गांव में 6 साल बाद कितने 1050 लोग हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन में टेबल बनाना है, तो टेबल फॉर वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू 0 to 10, 0 से 10 साल तक की हमें टेबल बनाना है। तो ये हो गया ईयर को किससे रिप्रेजेंट करा हमने टी से, और ये हो गया पॉपुलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से। ये हो गया 0 से लेकर कहां तक निकालना है 10 साल तक। अब देखो सबसे पहले गांव में कितने 750 लोग थे, फिर 50 ऐड करे तो कितने हो गए 800, फिर 50 ऐड करे तो कितने हो गए 850, फिर 50 ऐड करे तो कितने हो गए 900, फिर 50 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 950। तो हर साल कितने इंक्रीज हो रहे हैं 50 लोग इंक्रीज हो रहे हैं। तो मतलब इंक्रीजिंग परसेंटेज एक जैसा ही है, तो यहाँ पे लाइन हम लिख देंगे द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 50 पीपल एवरी ईयर। तो हर साल कितने लोग इंक्रीज हो रहे हैं 50 लोग हर साल गांव में आ रहे हैं। थर्ड एक्सप्रेशन बनाना है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा द रिलेशन इज पी इज इक्वल टू 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय टी। अब लीनियर है कि नहीं है हमें पता चल ही रहा है क्योंकि सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो जाएगा इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट 50 पीपल एवरी ईयर। हर साल कितने लोग आ रहे हैं गांव में 50 लोग आ रहे हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फोर्थ है अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक इसकी स्कीम है कि वो 600 रुपीज में रिचार्ज करती है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 50 ईच डेज, और हर दिन कितने रुपए उसमें से कम हो रहे हैं, बैलेंस के कितने रुपए जा रहे हैं 15 रुपए हर दिन कट रहे हैं।
आफ्टर दी रिचार्ज, मतलब रिचार्ज होने के बाद 600 रुपए का रिचार्ज कराएंगे तो हर दिन 15 रुपए उस रिचार्ज में से क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉड्यूल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स, रिमेनिंग बैलेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी एक्स से, है ना। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, और डेज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से, ये दो बात ध्यान में रखना। एक्सप्लेन व्हाई इट्स रिप्रेजेंट लीनियर डिके, और हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये लीनियर डिके होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, और ये बैलेंस जो 600 रुपए का हमने बैलेंस डलाया है वो कितने रुपए में खत्म हो जाए, सॉरी कितने दिनों में खत्म हो जाएगा वो हमें बताना है। थर्ड कंडीशन देख लो, थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू एक्स वेरी फ्रॉम 1 to 10, एक एक्स की वैल्यू बतानी है जो 1 से लेकर 10 तक डेज तक है। एंड सो हाउ दी बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विथ टाइम, और हमें बताना है कि ये बैलेंस कितने टाइम तक रिड्यूस हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में गिवन जो दिया है पहले वो लिख लो, गिवन क्या दिया हुआ है, इनिशियल रिचार्ज बैलेंस कितना है हमारे पास 600 रुपए, और बैलेंस डिक्रीज बाय 15 ईच डे, 15 रुपीज हर डे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। द इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इक्वेशन फॉर रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस की इक्वेशन क्या होगी। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में देखो रिमेनिंग बैलेंस क्या है, बी एक्स, तो हम क्या मान लेंगे, ये बी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस, हर दिन कितना बैलेंस जा रहा है 15 रुपए, और डेज कितने हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक्स माना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 50x, तो ये एक्स की इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन में यही बोला था कि इसकी द इक्वेशन इज बी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15x, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, तो बैलेंस कितने दिन में खत्म हो जाएगा वो हमें बताना है। तो रिमेनिंग बैलेंस हमने क्या माना, बी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इक्वेशन क्या निकाली थी, बी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस का 50x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, डेज निकालने के लिए बी एक्स क्या है 0 इज इक्वल टू 600 माइनस 50x, तो 50x हो जाएगा, 50x बराबर 600, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 अपॉन में 15, तो x की वैल्यू निकाल लो, 15 से 600 कितनी बार में जाएगा 40 बार में, तो x वैल्यू 40, तो x हमने क्या माना था डेज, तो पूरा बैलेंस हमारा कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 40 दिन में पूरा बैलेंस हमारा खत्म हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। वही हमने x बी एक्स की वैल्यू का हमने क्या माना 0 माना, एंड फिर 600 और x की यहाँ पे वैल्यू निकाली तो कितना आया 40, ठीक है। तो द बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज, बैलेंस कितने दिन में खत्म हो जाएगा 40 दिन में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फिर थर्ड में टेबल बनानी है, वही फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट डे में बैलेंस कितना है 585, फिर 15 रुपए कम होंगे तो कितना हो जाएगा 570, फिर 15 रुपए कम होंगे तो कितना हो जाएगा 555, फिर 15 रुपए कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 540, तो हर दिन बैलेंस कितना रुपए कम हो रहा है 15 रुपए कम हो रहा है, तो ये वहां हो गया द बैलेंस रिड्यूस बाय 15 रुपीज एवरी डे, हर दिन बैलेंस 15 रुपए कम हो रहा है। ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।